हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पार्ट एक, जो कि हमने पार्ट एक का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है, इसका भाग एक। आज हम भाग दो में क्या करेंगे, जितना चीज इसमें हम पढ़े थे आज उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा था भाग एक में एक बार हम बता देते हैं छोटा सा रिवीजन के तौर पे। उसमें हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद हमने भाज्य संख्या पढ़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने गुणनफल पढ़ा, गुणनखंड भी देखा था, वृक्ष गुणनखंड भी देखा था। फिर उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालना सीखा था। और संख्याओं के साथ एलसीएम और एचसीएफ का एक सूत्र था, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मॉस है। तो इन्हीं सब पे आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो यही सब क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्नावली 1.1 में आपका एक क्वेश्चन है। इसमें 400 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड का घात बताइए। 400 में 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उसमें ये भी बताना है कि अभाज्य गुणनखंड की घात का योग, सभी अभाज्य गुणनखंड का जो घात होगा उसका योग भी बताना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे बताए थे हम लोग को, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड 400 का फैक्टर कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटेंगे 200 बार में, 2 से काटिए 100 बार में, 2 से काटिए 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो क्या मैं इसको 400 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू कट है 1 2 3 4 और 5 इंटू 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 2। तो अब अभाज्य गुणनखंड तो हो गया। अब इसका घात देखिए, घातों का योग पूछा था, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो वो 4 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो इस 400 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना है 6, यही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइम बोर्ड के क्वेश्चन, ये था आपका बोर्ड के 2023 का क्वेश्चन ये है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और भी देख लीजिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट देना तो ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं अब इस पे। हम लोग जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं 23, 24, 25, 19, इन सबको देखेंगे। 19 से 2019 से लेकर के 19 क्या मान लीजिए 21 से, क्योंकि वही कोरोना के बाद से ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस समय का लेके अब तक अभी इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का हुआ है, तो अप्रॉक्स वही चीजें आएंगी आपके बोर्ड में। ठीक है, पहले का जो सिलेबस था वो अलग था, 19 के बाद कोरोना के बाद से ये सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन और 2024 का देखिए। एक संख्या 182 तथा 78 का मौसा पूछ रहा है, इसको हटा देते हैं। 182 मौसा किसका किसका पूछ रहा है, ये 2024 का क्वेश्चन है। 182 और 78 का, 182 तथा 178 का मौसा, मतलब दो संख्या दे दिया, इसका मौसा पूछ रहा है। तो मौसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना हमने सिखाया था। कैसे, देखिए पहले 182 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके 2 से 9 बार में, और फिर 2 से 13 से कटेगा, 7 से काट दीजिए 13 बार में, 7 से 13 से 91, फिर 13 से काट दीजिए 1 बार। 182 को क्या मैं 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकता हूँ एकदम आराम से। 78 का इसी तरह कर लीजिए, 78, तो 2 से काटिए, 2 3 6 2 9 18,
फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से काट देंगे एक बार। तो इसको हम 78 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब मासा मतलब वही एचसीएफ, इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा कैसे निकालने के लिए बताए थे, दोनों अभाज्य संख्याओं में देखिए कौन कॉमन, जैसे इसमें और इसमें, अब देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 कॉमन है दोनों में है तो 2 को लिखिए, 7 और 3 तो है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 26, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26। इसको ट्रिक से भी बताए थे कैसे, बस ऐसी कोई संख्या खोजिए, सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। 26 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 26 3 78, और इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 26 से काटिए तो 2 9 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में ये कट जाएगा। तो दोनों संख्या 26 से कट जा रही है। जब दोनों संख्या 26 से कट रही है और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं 26 से बड़ा जो दोनों काट दे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2024 का क्वेश्चन है, साल भी बताते चलते हैं आपको जिससे पता रहे, हाँ भाई ये सब क्वेश्चन आते हैं। अभाज्य संख्या से मस निकालने के लिए आता है, एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम एचसीएफ दोनों। अगर मैं यहीं पे आप लोग से एलसीएम पूछ दूं तब, एलसीएम देखिए भाई, जो पहला वाला लेक्चर नहीं देखे उनको थोड़ा दूसरा वाला, बहुत लोग कहेंगे कैसे कैसे लिखा जा रहा है, तो वो उसमें डिटेल में हम बताए हैं। तो पहला लेक्चर आप देख के फिर दूसरे लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल अगर पहला नहीं देखेंगे तो पहले में उतना बहुत ज़्यादा डीप में है नहीं, सिंपल ही है। इसका अभाज्य गुणनखंड बता ही दिए हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड इधर निकल ही लिए हो, ऐसे कर सकते हो। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए, साथ में सीख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए जो पहले कॉमन दोनों रहता है उसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 13। अब उसके बाद जितने बचे हैं ना सबको लिख लीजिए। बचा क्या है, 7 और 3 भी बचा है। अब सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। 13 दूनी 26, 7 का 21, 26 गुणे 21। अब 21 और 26 का गुणा कर लीजिए आपस में, 6 एकम 6, 2 6 दूनी 12 का 2, भी 1 दूनी 4 1 5, तो 6 4 546। तो ये आ जाएगा आपका क्या, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मीन। ठीक है, तो चलिए ये 2024 का क्वेश्चन था, अब आगे आते हैं। अब जैसे यहाँ तो 2 अंक दिया है ना, कभी कभी वो 3 अंक दे करके आपसे एलसीएम या एचसीएफ भी पूछ देते हैं। जैसे 2024 का ही क्वेश्चन वो भी है, देखिए उसमें क्या कहा है। इसमें बोला है कि, कहा गया भाई, ये 15 18 24, 15 18 और 24 का, 15 18 और 24 का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम पूछ रहा है 15 18 24 का, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, ये नहीं कि पकड़ लिए हैं भाई 15 18 और 24, चलो वो पकड़ के कर दें फटाक दें, ऐसे भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमको इस प्रकार नहीं करना है। वो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करेंगे, सबका फैक्टर निकालेंगे। पहले 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, देखो 2 3 36 18। इसी तरह 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक का 24। जिनको ऐसे नहीं लिखने आ रहा वो अलग से अपना कर लेंगे। 24 का फैक्टर करोगे तो वही आएगा, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सबका ऐसे करेंगे, ऐसे ही आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, एलसीएम। चलिए भाई पहले जो कॉमन सब में उसको पकड़िए। हाई देखो 3 सब में कॉमन है, तो 3 लिख लीजिए, एलसीएम 3 गुणे। अब बचा जो है वो लिख लीजिए, 1 2 3 4 थे, तो एक था 3 और बचा, पहले ऊपर का लिख लो 3 है, 4 थे 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 है 5 है। ठीक,
अब सबका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 48 दूनी कितना हो जाएगा 48 इंटू 2 कितना, कहाँ तक पहुंचे भाई, फिर से एक बार देखिए, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, गलत हो गया था यहाँ पे गुणा, देखो 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी अब पकड़ना है यहाँ पे 72, या तो फिर ऐसा करो सीधे 5 दूनी के 10 और 72 में 10 का गुणा करोगे 720, एलसीएम इज इक्वल टू 720। तो इसका एलसीएम आ गया। अगर यहीं भी मैं इससे एचसीएफ पूछता तब सीधे एकदम कुछ देखना ही नहीं है, बस तीन कॉमन है, तो सीधे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 3, और 3 से बड़ा ऐसा कोई संख्या भी नहीं है जो तीनों को काट दे। देखिए 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 के अलावा और कोई भी संख्या बता दीजिए धरती पे जो तीनों काट दे, 3 से बड़ा कोई है ही नहीं जो काट दे, तो इसलिए इसका HCF का हो जाएगा 3। ये भी आपका क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं में बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अभाज्य संख्याओं से, एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन का रूप थोड़ा बदलते हैं, जो क्वेश्चन आपका और आता है पूछता है दूसरे टाइप का, तो उसमें का क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। अब देखिए जैसे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो उसको कैसे करते हैं, दो संख्या दिया रहता है, या कभी कभी एक ही संख्या दिया रहता है, और उसका लस या मस दे करके कोई जो नहीं पूछता उसको दे देता है। एक क्वेश्चन है इसी तरह आपका, ये पूछा है 2024 का ही ये क्वेश्चन है, 24 के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें। जैसे 99 153 मस दिया गया है, HCF किसका 99 और 153 बराबर 9, और फिर कह रहा है तब तो एलसीएम किसका बताइए 99 153। क्वेश्चन देखिए, इसके लैंग्वेज पढ़ना भी सीखिए, इसमें ना बड़ा लिखा रहता है, इससे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्या लिखा है, सोचे समीकरण लिखा है, समीकरण नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा दिया है क्या दिया है भाई, दिया है कि HCF किसका 99 और 153 का HCF दे दिया है 9, तो LCM किसका पूछ रहा है 99 153 का LCM बताइए। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आप लोग को बता दिए हैं पहले ही, क्या है, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और बहुत लोग ऐसे देख के कभी नहीं घबराएंगे, कभी कभी आगे भी इधर लिख सकते हो, इसको इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले लिख दीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक। अब इसमें जो दिया वो रख दीजिए। जो इसमें क्या होता है 1 2 3 4 चीजें होती हैं, इस 4 में आपको 3 चीज मैंडेटरी दिया रहता है, एक चीज आपको निकालना होता है। हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या देके और एलसीएम देके एचसीएफ पूछ दे, या हो सके ये दोनों देके ये तीनों दे करके ये पूछ दे, तो 3 चीज तो फिक्स रहता दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या ये दूसरी संख्या दे दिया है, और इसमें एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दे दिया है, मतलब कि एचसीएफ दे दिया एलसीएम पूछ रहा है, तो रख देते हैं सब जगह। तो देखिए एचसीएफ कितना दिया 9 गुणे एलसीएम बराबर पहली कितना है 99 और गुणे 153, इन 9 को उधर भेज दें, इधर गुणा करो उधर जाके भाग करेगा, तो एलसीएम बराबर 99 गुणे 153 बटे के 9, 9 से काटेंगे 11 बार में, अब 11 का गुणा कर लीजिए, एलसीएम इज इक्वल टू 11 33 के 3 बचा, 11 पचे 55, 3 58 के 8, अभी 5 बचा है, 11 कम 11 5 16, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 1683। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए, देख लीजिए एक बार ध्यान से फिर से,
क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ दे दिया 99 153 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए 99 153 का। तो आपको फार्मूला लगाना है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और आपका जो जो दिया उसको रख दीजिए। जैसे इसमें देखिए एचसीएफ दिया इन दोनों का ये, तो हम एचसीएफ की जगह ये रख देंगे। एलसीएम निकालना है, पहली संख्या आगे कौन सी 99 है गुणे दूसरी संख्या 153, काट पीट के आंसर। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। हटा दे इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब और इस पे एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, अच्छा थोड़ा जिसको डाउट हो वो क्लियर हो जाए। 126 और 169 का लॉस 338 दिया है, ये 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में क्वेश्चन ये पूछा था इसी से। क्या है कि 26 और 169, 26 और 169 का क्या दे दिया है, 169 का एलसीएम 338, तो 26 169 का एचसीएफ पूछ रहा है। 26 169 का एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है। बहुत कठिन है, बहुत बच्चे तो शुरू कर दिए होंगे करना अपना। तो चलिए देखते हैं, काम वही है। पहली संख्या देखिए, इस बार आगे लिख दे रहे हैं, उसे भी दिखा दें, गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। किसी का माथा घूम नहीं रहा है कि एक बार सर जी इधर एक बार इधर लिख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं भाई, ये बराबर इसके है तो ये भी इसके तो बराबर है, तो घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या 169, एलसीएम कितना दे दिया इसका 338 और एचसीएफ पूछ रहा है। तो कुछ कट रहा है क्या, ये लग रहा है 2 बार में कट जाएगा, लग रहा है कि कट ही जाएगा। देखिए अच्छा 16 दूनी 32, 33 कट ही जाएगा, 2 बार में काट दी। कटा कैसे, क्योंकि इधर गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा। अब ये 2 देखिए इधर गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, तो 2 को भेज दीजिए। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे के 2, 2 से काट दीजिए 13 बार में, तो यह सीएफ आ गया आपका 13। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछता है संख्याओं के साथ में इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, और एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन बड़ा रेयर केस में पूछता है, जल्दी पूछता नहीं है, तो हमेशा पूछता है इतने में ही, लेकिन थोड़ा ये भी देख लेते हैं ये जो टाइप है। हाँ 2023 में पूछा है, क्वेश्चन बता देते हैं भाई। इसमें जब बड़ी सी बड़ी छोटी सी छोटी संख्या दे देता है उसी में लोग थोड़ा घूम जाते हैं, तो उसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन आपका है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होते हैं। मतलब 170 और किसको 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्या क्या बच रहा है आपका 5 और 8 और 5 प्राप्त होते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 बचना चाहिए। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यही है आपका। तो मतलब कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो वो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 125 को काटेंगे और 70 को काटेंगे, जब 125 को काटेंगे ना तो कह रहा है शेषफल बचेगा 8,
और जब 70 को काटेंगे तो शेषफल बचेगा 5। अच्छा, बड़ी सी बड़ी संख्या के लिए क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा आप HCF निकालोगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए वो संख्या यक्ष है, ठीक, वह संख्या मान लीजिए क्या है, यक्ष है। जब हम यक्ष से इसको काटेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है? 8, और 70 को काटेंगे तो शेषफल बच रहा है 5। मतलब कि इसमें से कुछ बच रहा है। अगर ये जो बच रहा है इसको हम जोड़ दें इसमें, या इसमें से घटा दें, तो हटा देंगे तो जो HCF आएगा, तो सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है, जब बच रहा है तो उसको निकाल के हटा ही दीजिए। जब हटा देंगे तो इन दोनों का HCF तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। तो वही तो आपसे कह रहा है निकालने के लिए, तो निकाल दीजिए भाई। तो दोनों का पहले निकाल लीजिए। 125 में से कितना घटा दीजिए? 8, और 70 में से घटा दीजिए 5। तो 125 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5 जाएगा 120, 3 और निकाल दो 17, 117, और इसमें से निकालेंगे तो 65। अब 165 और 117 और 65 का HCF जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना, पूरा पूरा कट जाएगा। तो वही इन दोनों का निकाल लीजिए। अब 117 का फैक्टर करिए, कितना आएगा भाई? किसी से कटेगा? 3 से 9 से कट जाएगा 13 बार में, 9 से 13 बार में, 13 9 117, या 3 से भी काट सकते हो। 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते, पहले 3 से काट दीजिए। 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21, फिर 3 त्रिक के 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक। फिर उसके बाद किससे कटेगा? तेरह 9 के साथ 2 9 कम, और 3 से 3 त्रिक के 9, 2 बचे, 9 27। अच्छा हाँ, तो अब इन दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए। तो 117 का फैक्टर निकाल के HCF देखिए कैसे निकलता है। 117 का फैक्टर निकालिए। अब 117 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 से पहले कट जाएगा ये, 3 त्रिक के 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, और 13 तो अपने आप से ही कटता है। तो मतलब 117 का फैक्टर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 13, और 65 का फैक्टर निकाल लीजिए। 65 का फैक्टर निकालेंगे तो ये किससे कटेगा? 5 से तो कट ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 से कटेगा एक बार में। तो क्या इसको 5 गुणे 13 लिख सकते हैं? हम दोनों में कॉमन क्या ही है ना, 13। तो HCF इसका आ गया कितना? 13। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 13 है, ठीक, जिससे इन दोनों को काटेंगे ना तो शेषफल उतना बचेगा। चेक कर लें, देख लीजिए। अच्छा, जब 70 को जब 13 से काटोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 13 पूरे 65, 5 बार में कटा तो, लेकिन 5 शेष बचा कि नहीं? देखो 5 शेष बचने के लिए कह ही रहा था, 70 को काटेंगे 5 बचेगा, इसको काटेंगे तब 8 बचेगा। 13 9 117, तो 9 बार में कटेगा 117, 8 इसमें शेषफल बचेगा। देखिए 125 को जब काटेंगे 13 से तो 13 9 117, तो 117 बचा, और कितना? 8 ही ना शेषफल बचा। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 13 आ जाएगा, इसका HCF। ठीक है, तो समझे? बड़ी सी बड़ी संख्या जब पूछेगा तो कैसे करोगे? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जल्दी पूछता नहीं लेकिन पूछा है फिलहाल, तो बता दे रहे हैं कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतना को विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचते हैं। तो वो संख्या ये है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बच रहा है उसको घटा दीजिए, हटा ही दीजिए, बचबे न करिए। फिर उसका फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल के HCF निकाल लीजिए, वही उसका आंसर। इस पे एक क्वेश्चन और देख लें, और देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, क्वेश्चन है आपका, वह
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 260 और क्या 720 1410 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचे। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? 7। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछा ही है, लेकिन एचसीएफ जरूर पूछा है सबका। एचसीएफ सब में 7 शेषफल बच ही जा रहा है काटने पे। तो एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको काट दी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 7 बच जा रहा है, तो हम पहले ही से 7 घटा के सबका एचसीएफ निकाल दे, संख्या अपने आप निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए 260 720 1410, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें घटाएंगे 253, इसमें घटाइए 713, इसमें घटाइए 1403। अब सबका एचसीएफ निकालना है 253 का और 713 का, 1403 का, तो सबका फैक्टर करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए 253 का। पहले 253 का लेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से चेक करिए, 5 2 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है, 3 से कटने वाली संख्या आता तो कटता। तो किससे कटेगा? 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 3 21, 7 3 21, 4 7 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, तो सीधे 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 33, फिर 23 से कट जाएगा एक बार में। तो अब दूसरा देखिए कितना? 713 किससे कटेगा भाई? ये देखिए, ये भी आपका कितना? 7 1 8, 8 3 11, जोड़ने पे 11 है, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 सीधे 11 से देखिए, 11 7 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66 कितना बचा? फिर 11 से भी नहीं कटेगा। तो अब सीधे क्या, जो इसमें नंबर रहते उसी से ट्राई करो। 23 से कटेगा कितनी बार में? 23 से 2 3 6, 23 से 31 बार में कटेगा। देखो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, तो हो जाएगा 3 9 2 11 6 1 7, हाँ 31 बार में कटेगा। और उसके बाद 31 स्वयं से कटता है, और उसके बाद कितना बचा? 1403। अब ये भी उसी में आ जाएगा, 23 से काटो इसको भी। 23 से कटेगा कितनी बार में? 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 14 है तो बेसी आ जाएगा, 6 बार में कटेगा। यहाँ पे 3 है तो 61 बार में, और ये 61 स्वयं से कटेगा 61 बार में ही। तो ये आगे आपका कितना जो आया उसको लिख दीजिए। ये आपका आया भाई 11 गुणे 23, ये 23 गुणे 31, और ये कितना है? 23 गुणे 61। अब सब में आप देखेंगे तो फैक्टर 23 ही है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 23। एचसीएफ कितना आ गया? 23। तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या 23 है, जिससे इनको भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा? 7 7 7, सब में बचेगा वही। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अब ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो था। अब थर्ड पार्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो परिमेय संख्या पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में पूछता है, हर साल ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाले मतलब जो आपका एलसीएम एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 5 नंबर फिक्स है कि आना ही है इस चैप्टर से। तो आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।